नमः शिवाय। मनुष्य जब से जानने योग्य हुआ तब से उसे दो चीज़ें इस संसार द्वारा प्रदान कर दी गई। एक, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कीजिए और दूसरी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। तो आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते मनुष्य का आधा जीवन समाप्त हो जाता है। आवश्यकता है हमारी जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन चाहिए, आवास चाहिए और वस्त्र चाहिए। तो इन तीनों की पूर्ति करते करते मनुष्य का आधा से अधिक जीवन समाप्त हो जाता है और आधा जीवन वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लग जाता है, जो कभी पूरी नहीं होती और अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है। इसलिए अपने मूल उद्देश्य को पहचानिए और आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद अपने ईश्वर भजन में, या यूँ कहें कि जिस हेतु आपका इस मृत्युलोक में आगमन हुआ है उस ओर शीघ्रता से ध्यान दें, क्योंकि समय बहुत ही कम है। बहुत छोटा जीवन है और अगर हम इच्छाओं के पीछे भागें, इच्छाओं को पूर्ण करने के प्रयास में लगे रहें, तो चूँकि इच्छाएं इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होती हैं और इंद्रियां मन से जुड़ी है, यानी इंद्रियों का स्वामी मन है और मन सदैव चंचल है, इसलिए आपकी इच्छाएं भी अनंत हैं, जो इस जन्म में क्या कई जन्म लेने के बाद भी समाप्त नहीं होती। और ये इच्छाएं ही मनुष्य को बार बार जन्म चक्र में ले आती है और इसी का ज्ञान हमारे सनातन धर्म ने दिया और हमारा सनातन आज भी शाश्वत इसीलिए है क्योंकि वह इसे जानता और पहचानता है। हमारे ऋषि, मुनि, सन्यासी, योगी इन इच्छाओं को और आवश्यकताओं के अंतर को समझते हैं। ऐसा नहीं कि सन्यासी कर्म नहीं करते, उन्हें भी भोजन चाहिए, उन्हें भी वस्त्र चाहिए, उन्हें भी रहने का आश्रय चाहिए, किंतु वो अधिकतर अपनी आवश्यकताएं प्रकृति से ही पूर्ण कर लेते हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद, या यूँ कहो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ वो सदैव तल्लीन रहते हैं अपने ईश्वर भजन में, जो हमारा मूल है, जहाँ से हम आए हैं। क्योंकि देखा होगा आपने, प्रकृति से पत्ते तब तक हरे रहते हैं जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और ज्यों ही वो अपनी शाखाओं से टूटकर नीचे गिरते हैं तो वो सूख जाते हैं। और इसका भान और इसका मान हमारे सनातन धर्म में आज भी जीवित है। इसीलिए आवश्यकताओं की पूर्ति तो करिए, किंतु इच्छाओं की पूर्ति पर विशेष ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर आप उन पत्तों की तरह टूटकर गिर गए तो परिणति सूखने की ही होगी। इसलिए अपने जुड़े रहिए अपने सनातन धर्म से, अपने ऋषि परंपरा से, और सदैव हरा भरा रह के अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। नमः शिवाय।